दोस्तों हम लोग इस वीडियो में दशमलव संख्या का वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। दशमलव संख्या का वर्गमूल और घनमूल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक संख्या है 29.16। इस संख्या का निकालना है क्या? वर्गमूल। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेंगे। ये जो यहाँ पे लिखा गया है 2916/100। जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि जब पॉइंट हटता है तो नीचे एक के साथ में उतने जीरो हम लोग लिख लेते हैं जितने कि पॉइंट के बाद अंक होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2, इसीलिए 2 जीरो नीचे लग गया है एक के साथ में। तो ये क्या हो गया है? 2916/100। अब इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, √2916/√100। अब यही काम करना है दोस्तों कि 2916 का वर्गमूल निकालना है, फिर 100 का वर्गमूल निकालना है और इनके स्थानों पर रख करके सॉल्व कर देना है। निकल आएगा दशमलव संख्या का वर्गमूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2916 है। तो सबसे पहले चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो क्या करेंगे कि एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे, फिर 2916 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 से हम लोग इसे कटाएंगे। तो जब आप लोग 2916 को 2 से कटाएंगे तो आ जाएगा 1458। तब तक 2 से कटाते रहेंगे जब तक 2 से कट रहा है। ठीक है, अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 से ही कटाएंगे। तो जब 1458 को 2 से कटाएंगे तो आ जाएगा 729। ठीक है, अब 729 आ गया, 2 से कट नहीं सकता पूर्ण रूप से, तो क्या करेंगे? 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3 आती है, क्योंकि दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसका नाम ही है क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य संख्याओं से ही कटाएंगे। ठीक है, तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3 आती है, तो 3 से कटाएंगे। तो 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 243। अभी भी 3 से कट रहा है तो 3 से ही कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 81। अभी भी 3 से कट रहा है तो क्या करेंगे? कटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 27। ये देखिए अभी भी 3 से कट रहा है तो 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे 3 त्रिके 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 एकम 3। आ गया ना? अब क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो 2916 है इसको जल्दी से यहाँ पे लिख लेंगे। 2916 को क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख लेंगे, फिर बराबर का निशान, और ये जो साइड में संख्याएं हैं इनको लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से लिखना है। देखिए 1 2, 2 कितने बार है? 2 बार, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2। फिर देखिए 3 कितने बार है? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो लिख लेंगे 6 बार 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब दोस्तों 2916 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे? इनको अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे 2916, फिर बराबर का निशान। अब यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है? यही करना है कि 2 समान संख्याओं का समूह बनाना है। ध्यान रखिएगा, 2 संख्या होनी चाहिए और समान होनी चाहिए, तभी बन पाएगा 2 समान संख्याओं का समूह। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक समूह बन रहा है। तो आप लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है और समान है, तो क्या बन जाएगा? एक समूह। फिर यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है। फिर ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या है और समान है। और ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वही दशा है, 2 संख्या और समान। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से
1 2 3 और 4 समूह बन गए हैं। करना यही है कि इन चारों समूहों से एक एक संख्या बाहर निकाल करके यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लिख देते हैं 2, फिर इसमें से भी 3, फिर इसमें से भी 3, फिर इसमें से भी 3, फिर इनका गुणा आपस में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर चलिए गुणा कर देते हैं। तो 3 त्रिके 9 और 9 त्रिक 27 और 27 दूना 54। आइए 54 क्या है? 2916 का वर्गमूल। और यही हम लोगों को चाहिए था। तो क्या करेंगे, इनको उठाएंगे और कहाँ रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। फिर बट्टा का निशान लगा देंगे, फिर यहाँ आएंगे। अब इनको करना है, यानी कि 100 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। इस तरह से एक लाइन, फिर एक इस तरह से लाइन, फिर 100 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 50। फिर 2 से तो 25। अब 2 से नहीं, क्योंकि 25 2 से कतई पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो सकता है, इसीलिए 3 से प्रयास करेंगे। तो 3 8 24, 3 के पहाड़ा में 25 कहाँ है? तो फिर 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5 आती है। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, अब लास्ट में 1 आ गया, मतलब कटाने की जो प्रक्रिया थी यहीं पे ख़त्म हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग कि 100 लिख लेंगे, बराबर का निशान, और ये जो संख्याएं हैं इनको यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 कितने बार है? 2 बार, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2। 5 कितने बार है? 2 बार, तो लिख लेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, अब 100 का निकालना है वर्गमूल, इसलिए इनको अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? अंडर रूट 100, फिर बराबर का निशान, फिर यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे तो फिर वही काम, 2 समान संख्याओं का समूह बनाना है। तो ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, और ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह। क्यों? जवाब वही, 2 संख्या है और समान है। तो इस प्रकार से 2 समूह यहाँ पर हम लोगों ने बनाए। तो प्रत्येक समूह से एक एक संख्या यहाँ पे बाहर निकाल करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो इससे 2, फिर इससे 5, फिर इनका गुणा आपस में, 2 5 10, और यही 10 क्या है? इस 100 का वर्गमूल। ठीक है, इनको भी उठाएंगे और यहाँ पे रख यानी कि लिख देंगे 10। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, अगर कटाना चाहते हो तो कटाइए, नहीं तो डायरेक्ट भाग कर देते हैं। तो 54 का भाग जब आप लोग 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5.4। और दोस्तों यही 5 पॉइंट हम लोगों को, यही 5.29.16 का क्या है? वर्गमूल। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसके लिए आंसर। अब दोस्तों इनका तो हो गया सब, अब इनका बाकी है, यानी कि दशमलव संख्या का घनमूल निकालना हम लोग सीखेंगे। तो इनको जरा यहाँ से यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे दोस्तों कि दशमलव को हटा के मतलब कि हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 216 बटा, फिर जैसे ही दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? 301 के साथ में। मैंने बताया कि जैसे ही पॉइंट हटेगा तो उतने ही जीरो नीचे लग जाएंगे 1 के साथ में, जितने की पॉइंट के बाद होते हैं। तो इधर देखिए 1 2 3, 3 अंक है, इसीलिए पॉइंट के हटने के बाद 3 जीरो लग गया है। तो ये क्या हो गया है? अंडर रूट 2/16, अंडर रूट 216/1000। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 216/√1000। अब वही काम कि क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं ना, इसीलिए इसका निशान लगाना ज़रूरी है।
तो क्या करेंगे दोस्तों कि 216 का निकालेंगे घनमूल और यहाँ पे लिख देंगे, फिर 1000 का निकालेंगे घनमूल और यहाँ पे लिख देंगे, फिर हल कर देंगे, आ जाएगा दशमलव संख्या का घनमूल। तो चलिए 216 का सबसे पहले हम लोग घनमूल निकाल लेते हैं। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। 216 यहाँ पे लिख लेंगे, वही काम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो जब 216 का भाग 2 से करेंगे, यानी कि भाग समझ लीजिए या फिर कटाना समझ लीजिए, भाग देंगे या फिर कटाना, बात एक ही है। 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, फिर 2 सते 14। अब यहाँ पे 27 आ गया, और 27 2 से तो कटेगा नहीं पूर्ण रूप से, इसलिए क्या करेंगे, अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाना शुरू कर देंगे। तो 3 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9, फिर 3 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, अब फिर 3 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। मतलब कटाने की प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि 216 को लिख लेंगे, बराबर का निशान, फिर ये जो बगल में आप लोग संख्याएं दिख रहे हैं इनको यहाँ पे लिख लेंगे। कैसे? देखिए, 1 2 3, 2 3 बार है तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 3 बार है, 1 2 3, तो इसे भी लिख लेंगे गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, फिर इसका निकालना है क्या, घनमूल, तो इसीलिए इस पे घनमूल का निशान बना लेंगे, 216 बराबर का निशान। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए 3 समान संख्याओं का समूह बनाना है। यहाँ पे 3 समान संख्याओं का समूह, तो ये यहाँ पर बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या है, 1 2 3 और समान है। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर भी 3 संख्या है, 1 2 3 और समान है। तो इस प्रकार से 2 समूह बन गया, 1 2, प्रत्येक समूह से एक एक संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, इससे भी 2, फिर इससे भी 3, फिर इनका गुणा आपस में कर देंगे, तो 2 3 6, और यही 6 क्या है 216 का घनमूल। इनको भी यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, फिर बट्टा का निशान। तो यहाँ आते हैं 1000 है। अब 1000 का हम लोगों को निकालना है घनमूल, तो फिर उस प्रकार से उसी तरह से एक लाइन, इस तरह से एक लाइन, यहाँ पे 1000 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1000 का भाग 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10। अब यहाँ पे क्या हो गया 125, और 125 2 से पूर्ण रूप से विभाजित कतई नहीं हो सकता, इसीलिए क्या करेंगे 3 से प्रयास करेंगे। तो 3 चौके 12, 5 कहाँ जाएगा, मतलब नहीं कटेगा, इसलिए 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 5 आती है। तो अब सीधे इनको 5 से कटाएंगे हम लोग, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 पचे 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, लास्ट में 1 आ गया, भाग देने की प्रक्रिया खत्म हो गई, यानी कि कटाने की प्रक्रिया खत्म हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे 100 लिख लेंगे, 100 नहीं 1000 लिख लेंगे, फिर बराबर का निशान, फिर ये जो बगल में संख्याएं हैं इनको लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 कितने बार है 1 2 3, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 5 कितने बार है 3 बार है, 1 2 3, तो लिख लेंगे गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। फिर इनका घनमूल निकालना है ना, इसीलिए इन पर लगा देंगे घनमूल का निशान। ठीक है, फिर बराबर का निशान। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर वही काम, 3 समान संख्याओं का समूह बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन रहा है 3 समान संख्याओं का समूह, और ये यहाँ पर बन रहा है 3 समान संख्याओं का समूह, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या है और समान है, और यहाँ पर भी 3 संख्या है और समान है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से 2 समूह हम लोगों ने बनाए। अब प्रत्येक समूह से एक एक संख्या निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इससे एक संख्या ले लेंगे 2,
फिर इससे एक संख्या ले लेंगे 5 और इनका गुणा आपस में कर देंगे तो 2 पच्चे क्या हो जाएगा 10 और यही 10 इस 1000 का क्या हो जाएगा घनमूल, जिसकी आवश्यकता हम लोगों की थी। अब क्या करेंगे, इस 10 को यहाँ पे लिख देंगे। अगर कटाना चाहते हैं तो कटा लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 6 का भाग 10 से आप लोग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 और यही 0.6 0.216 का घनमूल है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग दशमलव संख्या का वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं। यही हो जाएगा इनके लिए आंसर।